जय श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश की नदियों का नया टॉपिक जो है ताप्ती नदी तंत्र। तो मित्रों, लास्ट वीडियो में आपने देखा नर्मदा नदी तंत्र हमने कंप्लीट किया और आज हम बात करेंगे ताप्ती नदी तंत्र के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले आप देखिए कि इस पर किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो मित्रों, जाहिर सी बात है ताप्ती नदी तंत्र के बारे में आप देखेंगे कई सारे प्रश्न बनते हैं। फॉर एग्जांपल, ताप्ती नदी तंत्र का उद्गम कहां से हुआ है, इसका समापन कहां हुआ है, कौन कौन से राज्यों पर होकर ये गुजरती है और इसमें कौन कौन से बांध हैं या कौन से महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई गई हैं, इसके उपनाम कौन कौन से हैं, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और इसके बगल में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मित्रों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, ताप्ती नदी तंत्र के सबसे पहले हम नाम देखते हैं। क्या नाम है उनके? सूर्यपुत्री, सूर्य जी की पुत्री हैं या सूर्यसुता। फिर आप देखेंगे उनका और नाम है तापी और पयोष्णी। पयोष्णी का मित्रों मतलब है गर्म जल या गर्म पानी की नदी या जल की वाली नदी। ठीक है मित्रों। हाँ, तो मित्रों अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी के उद्गम और समापन की। तो ताप्ती नदी का मित्रों उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई और कालीभीत पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है और नर्मदा नदी की तरह ही यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। मित्रों, अब ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बिल्कुल दक्षिणी छोर है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टच करती हुई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा बनाती हुई बुरहानपुर के बाद ये महाराष्ट्र में जाकर के और फिर गुजरात में जाकर के और अंततः खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं मित्रों आगे। इसकी सबसे पहले देखते हैं लंबाई कितनी है। तो मित्रों, ताप्ती नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर और जो एमपी में कितना बहती है 333 किलोमीटर। तो मित्रों आप देखेंगे कुछ किताबों में फैक्ट जो है 724 लिखा हुआ है, तो 724 या 725 एक ही ऑप्शन आएगा, आप भ्रमित मत होइएगा मित्रों। फिर आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियां। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के विषय में हम बात करते हैं। कौन कौन सी हैं? पूर्णा। मित्रों इसमें जो है डबल स्टार मार लीजिए, पूर्णा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर अरुणावती, गिरना भी इंपॉर्टेंट है, बोरी, आनेर, गोमती, शिवा भी इंपॉर्टेंट है, वाधूर, पंजारा, मिधोला, कालीभीत आदि। इतनी इंपॉर्टेंट नदियां इसमें मिलती हैं। नदियां काफी मिलती हैं पर इतनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनको आपको याद करना है। फिर मित्रों अब बात करते हैं हम अपवाह क्षेत्र के बारे में। तो कितना इसका कुल है? 65,145 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है, जिसमें एमपी का कितना, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर चल रहा हूं, मैं सीरियल वाइज चल रहा हूं मित्रों। सबसे पहले एमपी से ओरिजिनेट होती है, एमपी से निकलती है ये नदी। तो एमपी में कितना है? 9,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एमपी में है। ठीक है ना, 9,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है अपवाहित होता है एमपी में, अपवाह तंत्र एमपी में है। फिर क्या देख रहे हैं आप? सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में है, 51,504 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अपवाहित है। तो क्या बोलेंगे अपन? 51,504 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है महाराष्ट्र में है इसके लिए। फिर अपन देखें गुजरात में, तो सबसे कम गुजरात में है मित्रों 3,837 किलोमीटर स्क्वायर, 3,837 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र गुजरात में अपवाहित होता है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा मित्रों, या हमारे साथ ही इसको लिखते चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 से 7 मिनट का वीडियो है और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एक बार पढ़ना है और बिल्कुल आसानी से चीज़ें बनेंगी। फिर मित्रों देखते हैं अब जल ग्रहण क्षेत्र वाटर क्वांटिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसके पास है? गुजरात के पास है। तो एमपी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलाकर 21% और
गुजरात में अकेले 79% जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है ना। अब मित्रों चलते हैं आगे। इतनी चीजें आपने अगर समझ ली तो मैं समझ रहा हूं अब सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो मित्रों मैं इन्हें अब थोड़ा इरेज करूंगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। अब मित्रों हम बात करेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण कुंड हैं। इसमें जो है मित्रों कुछ महत्वपूर्ण कुंड हैं, जो 7 कुंड, इसमें जो है 7 कुंड हैं, ठीक है मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण 7 कुंड है। उन कुंडों के नाम मित्रों याद रखिएगा आप। मैं आपको वैसे इतने इजी है मित्रों कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे सूर्य कुंड, सूर्य कुंड। फिर दूसरा देखेंगे ताप्ती, सूर्य कुंड कैसे, उनके पिताजी ही हैं तो सूर्य कुंड हो गया। फिर ताप्ती कुंड। फिर तीसरा आप देखेंगे मित्रों धर्म, और जहां धर्म होता है मित्रों वहां अधर्म लड़ने जरूर आता है, तो पाप कुंड, पाप कुंड। कितने हो गए मित्रों 1 2 3 4 और 5 जो है नारद कुंड, नारद कुंड, नारद कुंड, ठीक है। फिर 6 आप देखेंगे मित्रों शनि कुंड, शनि कुंड। फिर अगला देखेंगे और लास्ट मित्रों नागा बाबा कुंड, नागा बाबा कुंड, ठीक है मित्रों। उम्मीद करता हूं मित्रों इससे आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। मैं इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करवा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब आप देख लीजिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो जिले हैं, कौन कौन से शहर या कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले मित्रों आप देखते हैं एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, तीनों जगह के जिलों को। तो एमपी में कौन सा जिला है मित्रों, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया। तो एमपी के बहुत ज़्यादा जिले नहीं हैं, एमपी के कुछ ही शहर हैं जो इसके किनारे हैं। पहला सोनगढ़, ये मित्रों आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं जो इस नदी के किनारे हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से नगर इस नदी के किनारे हैं, बैतूल, बुरहानपुर, नेपानगर। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, भुसावल, नंदुरबार, नासिक, जलगांव, धुले, अमरावती, बुल्ढाना, अंगोला और वासिम। और मित्रों गुजरात में कौन कौन से हैं, सूरत, तापी, सोनगढ़। तो मित्रों इतना ज़्यादा डीप पूछेगा नहीं, पर मैं आपको करवा दे रहा हूं कि प्रॉब्लम ना हो मित्रों, ठीक है। अब चलिए मित्रों थोड़ी सी चीज़ें और बची हुई हैं, थोड़ी सी चीज़ें और बची हुई हैं। कुछ दार्शनिक स्थल की बात हम कर रहे थे। हाँ तो मित्रों अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल जो ताप्ती नदी के किनारे हैं। तो कौन कौन से हैं, असीरगढ़ का दुर्ग, ठीक है मित्रों, ये कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। फिर मित्रों आप देखेंगे रज्जु सेतु, ठीक है ना। फिर मित्रों आप देखेंगे केदारेश्वर मंदिर, फिर प्रकाशा, फिर चांगदेव महाराज, फिर मेलघाट बाघ रिजर्व। इतने मित्रों आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, दार्शनिक क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो आप दार्शनिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को आपने देखा। अब मित्रों इसमें कुछ बांध बने हुए हैं, महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं मित्रों, आप उनको देखिएगा। बस 2 ही 3 और हैं, बस वीडियो क्लोज कर रहा हूं। हाँ तो मित्रों इसके किनारे कुछ बांध बने हुए हैं, बांध उनको देखिए। सबसे पहले आप देखिए तो मित्रों अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बांध। काकड़ा पारा, दूसरा महत्वपूर्ण बांध है उकाई, उकाई परियोजना, ठीक है ना, सोनगढ़ में है मित्रों, ये सोनगढ़ में, ठीक है मित्रों। अब तीसरा महत्वपूर्ण है मित्रों हथनूर, और चौथा महत्वपूर्ण मित्रों, हथनूर कहाँ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हथनूर कहाँ है, जलगांव में, ठीक है मित्रों। अब एक और महत्वपूर्ण है जैकवाड़ी,
इतनी महत्वपूर्ण मित्रों बांध इसमें हैं, परियोजनाएं हैं। हाँ तो मित्रों, अब ये वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। किसी भी एग्जाम में ताप्ती नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मुझे अब नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि मैं जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है मित्रों, तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद मित्रों।